हाँ जी। यस, हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास नाइन्थ मैथ्स। अब सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर वो हमें कह रहा है अगेन, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर उसने रियान के रूम के बारे में बता रखा था, सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर भी सेम वही रियान के रूम की यहाँ पे बात हो रही है। और यहाँ पे उन्होंने बेडरूम के साथ साथ बाथरूम और शॉवरिंग एरिया को भी अटैच करके यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, वो कह रहा है कि जो रियान है उसका एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है विद थ्री ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8,9, 11,9 एंड द 11,7। तो वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ ए टेबल बी। कहाँ पे इसका फोर्थ फुट आएगा अगर उसने तीन जो फुट हैं उसके हमें कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर रखे हैं। तो पहले एक बार कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं इसने क्या क्या दिए हुए हैं, फिर उसको एक बार हम उसके अंदर ग्राफ के अंदर पुट करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे मेंशन है 8,9, 11,9 एंड 11,7। ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन के अंदर इसको मेंशन करें यहाँ पे, तो ये किस तरह से मेंशन हो सकता है। फर्स्ट उसने दिया हुआ था 8,9। अब 8 हो गया एक्स एक्सिस और 9 हो गया मेरा वाई एक्सिस का पॉइंट। तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे मेंशन होगा, 8 इधर से और यहाँ पे मेरा आएगा 9। अगर कंफ्यूजन होती हो तो आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ से एक्स एक्सिस पे 8 और वाई एक्सिस पे 9 का। ठीक है। तो एक पॉइंट मेरा यहाँ पे मेंशन हो गया। सेकंड उसने मेरे को बताया था 11,9। अब फिर से 11 हो गया एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस पे हो गया 9। तो दूसरा मेरा जो फुट होगा टेबल का वो यहाँ पे आएगा। थर्ड वन उसने बताया था 11,7। अब 11 तो एक्स एक्सिस पे और 7 वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट आएगा 11 और 7 वाई एक्सिस का, तो ये यहाँ पे हो जाएगा मेरा थर्ड फुट। ठीक है। अब टेबल है, ऑब्वियसली ये रेक्टेंगुलर शेप हमें दिख ही रही है यहाँ पे कि रेक्टेंगुलर शेप में होगा। तो जो फोर्थ वाला जो उसका फुट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आप इसको यहाँ से मैच कर लेंगे फोर्थ वन। ठीक है। आपको अपने आप ही ग्राफ में समझ आ जाएगा कि फोर्थ वाला कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से एक्स एक्सिस पे है 8 और मेरा वाई एक्सिस पे आ रहा है 7। ठीक है। तो फोर्थ वाला जो मेरा फुट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी एट 8,7। ठीक है। अभी जो ये हमने यहाँ पे किया था ये हो गया 8 एक्स एक्सिस के ऊपर और 7 हमारा जो हो गया वो वाई एक्सिस के ऊपर। तो 8,7 पे मेरा फोर्थ फुट होगा। ठीक। अब वो कह रहा है इज दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर टेबल। सेकंड उसमें वो पूछ रहा है क्या ये गुड स्पॉट है टेबल के लिए। तो यस, ये गुड स्पॉट है क्योंकि ये किसी भी चीज़ से ना तो बेड से टकरा रहा है ना किसी वार्डरोब से ना कोई और चीज़ इसमें बीच में आ रही है। तो यस, इट इज़ अ गुड स्पॉट फॉर अ टेबल। ठीक है। तो सेकंड का मेरा आंसर हो जाएगा यस, इट इज एट गुड स्पॉट। ठीक। नेक्स्ट वन उसने मेरे से थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो विड्थ पता लगानी है टेबल की। और विड्थ हम कैसे पता लगा सकते हैं, विड्थ पता लगाने के लिए ये हमारे विड्थ हो गई। अब हमें काउंट करने पड़ेंगे क्या क्या इसके डायमेंशंस आ रहे हैं लेंथ और हमारी विड्थ की। तो अभी देखो हमारे पास में अगर हम कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करें तो मेरे पास ये कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, ये है मेरे पास 8,7 एंड दिस वन इज कौन सा मेरा कोऑर्डिनेट है, ये है 8,9। अब विड्थ मुझे अगर चेक करनी है तो ये वाली साइड कौन सी आ रही है, ये वाई एक्सिस की है। तो मैं वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को ही माइनस करके इसकी विड्थ पता लगा सकती हूँ। तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे 9 एंड 7। तो इसकी विड्थ क्या होगी मेरी 9 एंड 7 को माइनस करके आ जाएगी। थर्ड मेरा जो क्वेश्चन है
विड्थ ऑफ टेबल, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे 8,9 और 8,7 के। तो 9 माइनस 7 ये आ जाएगी 2 यूनिट्स। ठीक है, तो 2 यूनिट्स की मेरी विड्थ हो गई टेबल की। ऐसे ही मुझे लेंथ पता करनी है, तो लेंथ क्या होगी, लेंथ आएगी इस तरह से। अब ये वाला कोऑर्डिनेट तो मुझे पता ही है, और इधर वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा, ये होगा 11,7। अब क्योंकि ये जो लेंथ है वो किसको फेस कर रही है, एक्स एक्सिस को फेस कर रही है, तो जितने भी मेरे एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे मैं उनको माइनस करके लेंथ इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेबल, मेरे पास कोऑर्डिनेट्स थे 8,7 और 11,7। तो 11 में से अगर मैं 8 को माइनस करूँगी तो आ जाएंगी 3 यूनिट्स। तो मेरी लेंथ ऑफ टेबल हो गई 3 यूनिट्स। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, तो अगर यहाँ से 3 यूनिट है तो इधर से भी 3 ही यूनिट होगा। ऐसे ही विड्थ अगर यहाँ से 2 यूनिट की है तो इधर से भी 2 यूनिट की होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन उसने मेरे से पूछा था कि कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ अ टेबल, क्या आप हाइट भी पता लगा सकते हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर हम हाइट ऑफ टेबल नहीं पता लगा सकते, क्योंकि ये एक 2D डायग्राम दे रखा है हमें, और अगर हमें हाइट पता करनी होती है तो उस सिचुएशन में हमारे पास 3 डायमेंशंस होने चाहिए। 2 डायमेंशंस का मतलब यानी कि लेंथ और ब्रेथ तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ, लेकिन हाइट के लिए अगर मुझे पता लगानी है तो ये जो आपका सिनेरियो दिया हुआ है ये 3D के अंदर होना चाहिए था। तो नो, वी कैन नॉट फाइंड हाइट इन 2D। ठीक, तो ये 2D के अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते हाइट कितनी है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट थर्ड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन वो कह रहा था हमें, इफ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज। हिंज का मतलब होता है यहाँ से मतलब जब आपके जो डोर्स होते हैं वो एक साइड से क्लोज होते हैं, जो उनके ऊपर हिंदी में बोलते हैं कि एक वो कब्जे लगे हुए होते हैं, तो वो कब्जा लगा हुआ है वहाँ पे हिंज। ठीक है, तो एट B1, तो जो बाथरूम का डोर है उस पे हिंज लगा हुआ है B1 पे। अब बाथरूम कहाँ है हमारा, ये रहा मेरा बाथरूम, बाथरूम का डोर यानी कि ये रहा B1। ठीक है, ये वाला B1 यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि B1 पे अगर हिंज लगा हुआ है एंड ओपन इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब। अब जो ये बाथरूम का डोर है B1 से B2, वो कह रहा है यहाँ से जुड़ा हुआ है और इधर से खुलता होगा। ठीक है, तो क्या खुलते समय ये जो वार्डरोब है इसको ये टच करेगा या नहीं करेगा, ये मुझे पता लगाना है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, आर देर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अब वो कह रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके अंदर अगर डोर की मैं वाइड मतलब इसको और अगर मैं विड्थ बढ़ा दूं इसकी, तो क्या वो भी पॉसिबल है इस सिचुएशन में या नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये डोर की विड्थ कितनी है, क्योंकि अगर कोई डोर खुलेगा तो वो इस डायरेक्शन में खुलेगा। ठीक है, यहाँ से तो वो बंद किया हुआ है, खुलेगा तो वो B2 वाले इधर से, और खुलना भी उसने बेडरूम के अंदर है। तो मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि ये जो डोर है उसकी विड्थ कितनी होगी, ताकि खुलने पे कहीं ये वार्डरोब को टच करता भी है या नहीं करता। तो अब कैसे पता लगाएं कि इसकी विड्थ कितनी है, सेम वही प्रोसेस हम माइनस करके पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे उसने B1 के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो क्या होंगे। देखो ये जो B1 है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, इट मीन्स कि जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो तो 0 होगा। अब जो ये B1 है ये 1 और 2 के मिडल में आ रहा है, यानी कि जो ये बीच वाली लाइन है ये 1.5 को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो B1 के कोऑर्डिनेट्स मेरे हो जाएंगे 0,1.5। ऐसे ही जो B2 है वो मेरा 4 पे लाई कर रहा है और वो भी y एक्सिस पे। तो मेरे B2 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,4। अब मुझे पता लगाना है विड्थ कितनी है। तो विड्थ
ऑफ बाथरूम डोर। अब क्योंकि ये दोनों ही वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो मैं वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करके इसको फाइंड आउट कर लूँगी। तो 4 - 1.5, ये मेरा कितना हो जाएगा, 2.5 यूनिट्स। यानी कि जो विड्थ है वो मेरी बाथरूम के डोर की 2.5 यूनिट है। यानी कि जब वो ऐसा खुलेगा तो इधर से भी 2.5 पे ही वो मेरा टच करेगा। अब मुझे पता करना था नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वो वार्डरोब को टच करेगा बाथरूम का डोर ओपन होने पे या नहीं। तो मेरे को पहले पता लगाना पड़ेगा कि जो ये वाई एक्सिस है, यानी कि जो ये वॉल है बाथरूम की, उससे ये वार्डरोब की कितनी डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंस of wardrobe from bathroom wall। ठीक है। अब ये कैसे पता लगाएं, ये मेरी बाथरूम की वॉल है और ये वार्डरोब है, तो इनके बीच का डिस्टेंस पता लगाना है। सेम वही, ये 0 वाला कोऑर्डिनेट है और ये 3 है, तो इन दोनों को माइनस करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3 - 0, यानी कि ये हो गया मेरा 3 यूनिट्स का। ठीक है। अब जो ये मेरा 3 यूनिट्स का विड्थ यहाँ पे मेंशन है और जो मेरा डोर था वो 2.5 यूनिट्स का था, तो ये इजीली ओपन हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं टकराएगा। 2.5 जो होगा वो यहाँ कहीं बीच में आ रहा होगा, तो इसके पास में इतना गैप अवेलेबल है, तो जो बाथरूम का डोर है वो इजीली ओपन हो सकता है। नेक्स्ट उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि will it hit the wardrobe? So no, it will not hit the wardrobe as it is lesser than the distance between bathroom uh, bathroom and wardrobe। ठीक है, bathroom wall and wardrobe। So no, door of bathroom door door of bathroom, sorry, door of bathroom will not hit the wardrobe as it has 0.5 यूनिट गैप। अब 0.5 कैसे, 3 यूनिट्स था मेरा डिस्टेंस जो था वो वार्डरोब और बाथरूम की वॉल के अंदर था, और जो मेरा बाथरूम की विड्थ थी वो 2.5 यूनिट्स की थी। तो 3 - 2.5, तो 0.5 यूनिट का गैप है, दैट्स वाई ये दोनों आपस में हिट नहीं करेंगे। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन मेरे से पूछा था, क्या हम कोई फर्दर चेंजेस कर सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हो बाथरूम का जो डोर है उसको वाइड अप करने के लिए। तो यस, वी कैन सजेस्ट देम कि आप बाथरूम का डोर और वाइड अप कर सकते हैं, लेकिन वो लेसर होना चाहिए 3 यूनिट से। मतलब 3 यूनिट से कम ही होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 यूनिट या उससे ज़्यादा का बाथरूम का डोर का विड्थ हो गया तो वो आपस में वार्डरोब और बाथरूम का डोर हिट करेगा। सो हम नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं, yes, we can wider bathroom door but it will be less than 3 यूनिट्स। तो हम बढ़ा तो सकते हैं विड्थ को, लेकिन वो 3 यूनिट से कम ही रहनी चाहिए, अदरवाइज वो एक दूसरे को हिट करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में है हमारा थर्ड क्वेश्चन, वो कह रहा है कि लुक एट रियान्स बाथरूम। रियान के बाथरूम को देखना है, यहाँ पे ये रहा रियान का बाथरूम। अब उसके अंदर वो क्या कह रहा है मुझे कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 4 कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। तो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। फर्स्ट में वो कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ एफ आर
और पी के क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे जो उसका बाथरूम है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये रहा ओ। ओ के कोऑर्डिनेट्स तो बहुत आसान है क्योंकि ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे मेरे 0,0। नेक्स्ट वन उसने बोला एफ, ये रहा मेरा एफ। क्योंकि जो ये एफ है ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये वाली जो ओरिजिन वाली लाइन है ये वाई एक्सिस है पूरी, है ना। अब ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इट मीन्स कि ये जो मेरा यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो ज़ीरो होगा। तो एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया 0, और वाई यानी कि जो ये पॉइंट है ये पॉइंट होगा मेरा 9। यहाँ पे 8 मेंशन है, देखो ये नेक्स्ट वन 9 होगा, फिर ये 10 आया है ना, तो ये होगा 9। तो एफ के कोऑर्डिनेट हो गए मेरे 0,9। नेक्स्ट है आर। अब ये आर कैसे होगा, अब अगर हम देखें तो ये क्वाड्रेंट मेरा सेकंड होगा। जैसे कि अगर मैं इसको लाइन को एक्सटेंड करूंगी तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है आर। अब ये आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है -6, तो एक्स एक्सिस का हो गया -6। और वाई एक्सिस पे कैसे होगा, यहाँ पे है 9, तो -6,9 हो गए मेरे आर के कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही पी जो है वो भी मेरा किस पे लाई कर रहा है, अब ये वाली जो लाइन है ये लाइन होगी एक्स एक्सिस की, है ना। जैसे ये वाई एक्सिस की लाइन आती है वैसे ये एक्स एक्सिस की नंबर लाइन आ रही है। अब जो मेरा पी है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे जो वाई का कोऑर्डिनेट होगा वो तो 0 होगा, और एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो होगा -6। ठीक है, इस तरह से मेरे पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -6,0। ये हो गया मेरा क्वेश्चन 3 का पार्ट 1, जिसके अंदर उसने बाथरूम के कोऑर्डिनेट्स मांगे थे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ ए शॉरिंग एरिया SHWR। अब सेकंड क्वेश्चन में वो हमसे मांग रहा है शेप ऑफ शॉवरिंग एरिया। अब ये शॉवरिंग एरिया है SHWR। अब ये शेप क्या होगी SHWR की, तो ये शेप होगी हमारी ट्रेपीजियम। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा ट्रेपीजियम। ठीक है, अब ये ट्रेपीजियम शेप है क्योंकि ट्रेपीजियम जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है हमारी। ठीक है, ऐसे ही कुछ शेप इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा ट्रेपीजियम। नेक्स्ट वन उसने मुझसे मांगा है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कोऑर्डिनेट्स। अब जो ये हमारा शारिंग एरिया है इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं हमें, तो सेम वही जहाँ जहाँ पे मेरा ये SHWR आ रहा है वहाँ के कोऑर्डिनेट्स हम देख लेते हैं। तो SHWR, अब जो ये S है ये मेरा वही सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पे तो ये हो जाएगा -6, और वाई एक्सिस पे हो जाएगा ये +6। ठीक है, तो -6,6 हो जाएंगे मेरे एस के कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही एच कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस पे अगर देखूंगी तो -3 पे आ रहा है, और वाई एक्सिस पे 6 पे आ रहा है, तो -3,6 एच के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ऐसे ही मेरा डब्ल्यू जो है वो एक्स के कोऑर्डिनेट्स अगर सर्च करेंगे हम तो पता चलेगा -2 पे आ रहा है, तो -2, और यहाँ से ये हो गया 9, तो -2,9 ये मेरे डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। और आर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स एक्सिस पे -6 और वाई एक्सिस पे 9, तो -6,9 ये मेरे आ गए आर के कोऑर्डिनेट्स। इस तरह से मेरे शारिंग एरिया के कोऑर्डिनेट्स आ गए सारे। ठीक, नेक्स्ट वन उसके बाद में हमसे मांगा है थर्ड पार्ट के अंदर उसने कि मार्क ऑफ 3 feet into 2 feet space for a wash basin and 2 feet and 3 feet space for a toilet. Write the coordinates of the corner of these space. अब हमें उसने बोला कि एक स्पेस बनाना है 3/2 फीट का, और जो वॉश बेसिन के लिए बनाना है, और 2/3 फीट का स्पेस बनाना है टॉयलेट के लिए। तो अभी देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो अभी यहाँ पे मेरा इधर मेंशन कर रखा है इन्होंने, ये रहा वॉश आपका वॉश बेसिन,
और ये रहा आपका टॉयलेट। तो जो वॉश बेसिन के लिए उसने बोला था हमें, वो कितना बोला था, उसने बोला था कि 3/2 का वॉश बेसन होना चाहिए। तो ये रहा मेरा वॉश बेसन। अब इसको 3/2 का बनाना है, यानी कि आप ऐसे 3 फीट और ऐसे 2 फीट ले सकते हैं, ठीक है। अब 3 फीट यानी कि अभी जो उसने मेंशन कर रखा है, तो हमें यूनिट्स के अकॉर्डिंग अगर देखूँ तो मेरे को 3 यूनिट्स का यहाँ पे गैप चाहिए। तो ये 6 से 5 1 यूनिट हो गया, फिर ये सेकेंड यूनिट और ये थर्ड यूनिट। तो यहाँ से मेरे हो गए 1 2 3 3 यूनिट्स यहाँ पे। और ऐसे 2 यूनिट्स चाहिए मुझे। तो 2 यूनिट्स हम यहाँ से 1 और 2 यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हो गए मेरे 2 यूनिट्स, ठीक है। इसको यहाँ पे हम स्केल का यूज़ करके और मैच कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा 3/2 का एक स्पेस तैयार वॉश बेसिन के लिए। और इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स भी लेने हैं। तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आर, ये ले लेते हैं क्यू, ये ले लेते हैं हम टी, और ये ले लेते हैं यू, ठीक है। ये हो गया मेरा PQTU। ये हो गए मेरे जो वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ये हम लिख लेते हैं, वॉश बेसिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें कैसे लिखेंगे। ये मेरा है थर्ड पार्ट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वॉश बेसिन PQTU, ठीक है। अब PQTU के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखूं। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पहले भी हमने मेंशन किए थे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, तो वो थे -6, 0। सेम वही यहाँ पे आ जाएंगे -6, 0। क्यू मेरा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे मेरे -3, 0। टी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पे ये -3 है और वाई एक्सिस पे 2 है। तो टी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3, 2। ऐसे ही यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यू के कोऑर्डिनेट्स मेरे हो जाएंगे -6 और 2। तो -6, 2 ये मेरे आ गए वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही उसने मुझे बोला था कि मुझे ऐसे टॉयलेट्स के लिए भी करना है। टॉयलेट के लिए 2/3 फीट का मेरे को स्पेस तैयार करना है। तो ये रहा मेरा टॉयलेट। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, क्योंकि बिल्कुल अगर इसके साथ ही टच करूँगी तो ये दोनों की दीवार आपस में सेम सेम हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 1 यूनिट का इसके बीच में हम गैप ले लेंगे, यानी कि ये 2 यूनिट पे हमारा जो वॉश बेसिन है वो फिनिश हो रहा है। अगर हम यहाँ से 3 यूनिट से स्टार्ट करेंगे तब भी मेरा टॉयलेट के लिए अलग से स्पेस तैयार हो जाएगा। तो ये मेरे को लेना है 2/3 का। तो ज़रूरी नहीं है कि 2 ऐसे ही लेना है, ऐसे भी ले सकते हैं इस सिचुएशन में हम। तो ये हो गया मेरा 3, और इधर से मैं ले लूँगी 2, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 यूनिट्स इधर से, और इधर से 1 और 2 यूनिट्स, और ये इसको हम यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ABCD में बहुत सारी चीज़ें हमारी यूज़ हुई हुई हैं, तो हम इसको A-B-C- और D- के नाम से यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो ये हो गया मेरा टॉयलेट के लिए, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट A-B-C- ठीक है। अब ये मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। A- के क्या होंगे, ये A- के होंगे -6 और 3। तो -6 और 3। B- के क्या आ जाएंगे, B- आ जाएगा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है -3 और वाई पे है 3। तो -3 और 3। सी वाला हो जाएगा मेरा, ये एक्स एक्सिस पे -3 है और वाई एक्सिस पे 5 है। तो C- हो जाएगा -3, 5। ऐसे ही D- क्या है,
डी है मेरा -6 and 5, तो डी डैश -6 and 5। ठीक है, इस तरह से ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और जो इनका स्पेस है वो भी 3/2 फीट का है, और यहाँ पे भी मेरा 2/3 फीट का जो स्पेस है वो हमने दोनों के लिए रेडी कर दिया है। क्लियर।